हेलो ऑल द हीरोज एंड हीरोइंस। सो फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है टेलवेल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था, आज मैं आप लोगों को पास्ट एंड फ्यूचर पढ़ाने आया हूं। तो प्रेजेंट के बारे में हमने पढ़ लिया था। जिन्होंने प्रेजेंट टेंस की वीडियो नहीं देखी है, प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दे रखी है, चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, जाकर एक बार वहां पर देख लीजिए। नोट्स के थ्रू नहीं, मैंने प्रॉपर हैंड रिटन तरीके से उसको समझाया है और ऐसे ही आज मैं पास्ट समझाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो टाइम को बर्बाद किए बिना हम शुरू करते हैं अपना वीडियो, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी नहीं करना है, ताकि बच्चे कभी भी एग्जाम के पहले भी पढ़ें तो आराम से उनको समझ में आ जाए। चले तो शुरू करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस। ओके, तो मुंह से बता देता हूं मैं आपको, पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भूत काल। भूतों का काल, भूत काल का मतलब भूतों का काल नहीं होता है, बीता हुआ समय। बीता सॉरी पहले का समय या बीता हुआ समय जो भी हो चुका है। इतना ज्यादा हिंदी लिखूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। चलिए, तो जैसा कि हमने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था, पास्ट के भी चार पार्ट्स होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, जिसको हम लोग सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। इसके बाद आ जाता है पास्ट कंटिन्यूअस, फिर आ जाता है पास्ट परफेक्ट, और फिर आ जाता है पास्ट परफेक्ट, पूरा पूरा लिख देता हूं, चलिए, कंटिन्यूअस। ठीक है, चलिए, सो एज इट इज। अब ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसको जानना बड़ा जरूरी है। आप लोगों में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जिन बच्चों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं समझ आया, उसका मेन रीजन यही होगा कि आपको टेंसेस नहीं आए, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा रोल टेंसेस का। ये प्रेजेंट का है तो इसको पास्ट में बदलना है, ये पास्ट का है तो इसको पास्ट परफेक्ट में बदलना है, ये बड़ा उसमें होता है। तो जब हमें टेंसेस ही नहीं पता तो हाउ कैन बी एबल टू कन्वर्टेड इनटू अनदर टेंस। तो अगर आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, तो पहले टेंसेस की वीडियोस देख लीजिएगा, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, कोई इश्यू नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बिल्कुल रूल के साथ में समझाकर, जो बच्चे स्पोकन के लिए देख रहे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा, और जो बच्चे नॉर्मली अपने 9th 10th 11th 12th 8th सभी बच्चों के काम का है, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी सोच रहे हैं तो वो उनके भी काम का है। सबसे पहले देखते हैं हम सिंपल पास्ट। यहां पर मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले सिंपल पास्ट का जो रूल है वो क्या है। सिंपल पास्ट का रूल होता है, सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ में आता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट में लगती है, इसके अलावा किसी जगह नहीं लगती, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत होती है, क्योंकि जब भी आप स्टोरी राइटिंग वगैरह करते हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी फॉर्म का क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है आपके फॉर्म। उसके बाद हम लगा देते हैं हमारे अदर वर्ड्स। थोड़ा सा अच्छे समझा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि राम बाजार गया था, राम बाजार गया था। ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन हो गया? राम हो गया। सब्जेक्ट कौन हो गया? राम हो गया। ठीक है, यहां पर मैं थोड़ा स्पोकन वाले बच्चों को बताता हूं। देखो, सेंटेंस जब बनाना हो तो कैसे बनाना है? राम बाजार गया था। सब लोग समझ लीजिए, कभी भी सेंटेंस बनाना हो कैसे बनाओगे? सबसे पहले सब्जेक्ट नोट कर दो। तो सब्जेक्ट क्या था? राम। उसके बाद सेंटेंस को पीछे से लो। गया था, जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? गो। यहां पर हमको बोला गया वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? सेकेंड। तो गो की सेकेंड फॉर्म क्या हो गई? वेंट। और अगर कोई भी इंसान कहीं जाता है तो उसके लिए लगा दिया जाता है टू। कहां गया था? मार्केट गया था, टू मार्केट। कितना इजी सा काम है। चलिए, अब मैं बोलूं कि मैंने लेटर लिखा था। मैंने लेटर मतलब पत्र लिखा था, तो मैंने, किसने लिखा था? मैंने पत्र
लिखा था, सेंटेंस पढ़ के समझ आ गया। चलिए, तो सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट मैं हूं, तो मैंने के लिए क्या बोलूंगा? आई। लिखा था, लिखने के लिए क्या यूज किया जाता है? राइट, और राइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? रोट। आई रोट। और क्या रोट किया है मैंने? लेटर किया है, एक ही लेटर किया है ना, तो मैं लिख दूंगा आई रोट अ लेटर। क्लियर है? तो जब भी हम सिंपल पास्ट पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा इतना सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल पास्ट सेंटेंस में हम लोग हमेशा यूज करते हैं किसका? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। अब बात करते हैं यहीं पर, जब हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो या फिर इंटेरोगेटिव बनाने हो। नेगेटिव क्या होते हैं? जिसमें हम लगाते हैं नॉट, जैसे कि मान लीजिए लिखा था राम गो टू मार्केट, तो लिख देना राम। अब राम नहीं गया था तो क्या लिखेंगे? राम डिड नॉट गो टू मार्केट। अब आप कहेंगे अरे सर कैसी बातें कर रहे, ये तो आपने गलत कर दिया, आपने वहां वेंट लिखा था या गो लिख दिया। हाँ बेटा, जब आप सेंटेंस में एक पास्ट का फॉर्म जोड़ देते हैं, डिड जो है वो डू का पास्ट फॉर्म होता है, तो उस कंडीशन में जो आपका सेकंड वर्ब आने वाला है वो प्रेजेंट में आएगा। इसलिए तो ये सेंटेंस पढ़ा है आप लोग को। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, बड़े छोटे छोटे जल्दी जल्दी एक एक एग्जांपल्स के साथ में कर लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से बनते हैं, या तो WH फैमिली से बनते हैं। WH फैमिली मतलब जैसे व्हाट, वाई, ओके, वेयर, एटसेट्रा, समझ गए होंगे आप लोग। और या फिर बनते हैं हेल्पिंग वर्ब से, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, एटसेट्रा। तो पास्ट वाले केस में समझिए, पास्ट वाले केस में आपके सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब वाले जो क्वेश्चन है वो या तो वॉज से बनेंगे या फिर वर से बनेंगे। हाँ, इन सब से बन सकते हैं। अब तुमने कल क्या खाया था, मेरा क्वेश्चन है तुमने कल क्या खाया था, तो मैं इधर पर लिख देता हूं तुमने कल क्या खाया था। इस सेंटेंस को पढ़ के मुझे समझ आया तुमने। लेकिन यहां पर जब हमारी बात हो जाती है क्या या आ जाता है क्वेश्चन, तो आपको ही पता है कि सबसे पहला शब्द क्या लिखना पड़ेगा? क्वेश्चन। क्या को क्या बोलते हैं? एक बड़ा ही शानदार से जोक हुआ करता था हमारे टाइम पर, शायद आप लोग भी पूछते होंगे। तो बोलते थे बताओ व्हाट माने क्या, लोग बोलते थे क्या, अरे वही तो बोल रहा हूं, व्हाट माने क्या बताओ, तो लोग कहते थे अरे बता तो रहा हूं क्या। अरे यार हम लोग पूछ रहे हैं व्हाट मानेगा, क्योंकि एक्चुअली व्हाट का मतलब क्या होता था, सामने वाला बोलता था क्या, तो बस थोड़ा सा मजा आ जाता था। ओके, तो सबसे पहले क्या मतलब कि व्हाट लिखेंगे। अच्छा, क्या लिखेंगे? क्या मतलब व्हाट लिखेंगे, व्हाट। अब व्हाट के साथ में क्या लगेगा, क्योंकि पास्ट की फॉर्म है, व्हाट डू यू ईट नहीं, व्हाट डिड यू, तुमने क्या खाया, यू। और इधर पे वैसे सेकंड फॉर्म लगनी चाहिए थी, लेकिन एक ऑलरेडी सेकंड फॉर्म लगा चुके हैं, इसलिए ईट का ईट ही रहेगा, एट नहीं होगा। एट, तुमने कल क्या खाया था, व्हाट डिड यू ईट। और कब की बात हो रही है? कल की बात हो रही है, तो ईट यस्टरडे, और लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कल तुम कहां रुके थे, तो वेयर डिड यू स्टे यस्टरडे, कल तुम कहां रुके थे, या फिर 2 दिन पहले, या कोई भी पास्ट की बात कर रहे हैं। क्लियर है मेरे ख्याल से। मैं बहुत ज्यादा एग्जांपल्स इसलिए नहीं करा रहा हूं आपको, ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए, और अगर कोई इंसान लास्ट मोमेंट पे जल्दी से देखना चाह रहा हो तो इजीली समझ पाए। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की। बहुत इजी, बहुत सिंपल। पास्ट आधा है कैपिटल हो गया, आधा स्मॉल हो गया। चलिए, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है पास्ट में कोई चीज चल रही थी, उस समय वो चीज चल रही थी। ठीक है ना? इसका रूल लिख लीजिए। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर्ब प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म, जिसको हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बोला करते हैं, प्लस आ जाते हैं आपके अदर
वर्ड्स। ठीक, चलिए अब देखिए वॉज कहां कहां लगता है। वॉज लगता है सिंगुलर्स में, सभी सिंगुलर्स में, इवन आई में भी वॉज लगेगा आपका। वर लगता है सभी प्लूरल्स में, साथ ही साथ यू जो है वो सिंगुलर है लेकिन प्लूरल। जो बच्चे बिल्कुल नहीं जानते उनको बता दो, सिंगुलर मतलब एक के साथ कोई भी एक चीज है, जैसे ही है तो ही के साथ वर नहीं वॉज लगेगा, शी है तो वॉज नहीं वर लगेगा, सत्यम सर है तो सत्यम सर के साथ वॉज लगेगा ना कि वर लगेगा। लेकिन यू जो है, यू सिंगुलर होता है लेकिन हमेशा किसका रूल फॉलो करता है, प्लूरल का रूल फॉलो करता है। ठीक, चलिए एग्जांपल देखते हैं। तुम खाना खा रहे थे, मतलब कि पास्ट में ये काम चल रहा था, तुम खाना खा रहे थे, तो मैंने सेंटेंस लिख लिया कि तुम खाना खा रहे थे। अब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं तुम मतलब कौन है, एक सिंगुलर एक आदमी है, तो तुम के लिए मैंने क्या यूज किया, यू, सॉरी कैपिटल में होना चाहिए था, ठीक है। अब मैंने आपको जैसा बताया कि यू के साथ क्या लगना चाहिए, वर, तो यू रहे थे के लिए मैं यूज करूंगा वर। क्या कर रहे थे, खा रहे थे, यू वर, तो ईट नहीं, मेरा क्या है फॉर्मूला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट प्लस आईएनजी, क्या खा रहे थे, खाना खा रहे थे, यू वर ईटिंग फूड। ठीक है, तुम खेल रहे थे, तुम नहीं मतलब मैं खेल रहा था, मैं बोल रहा हूं मैं खेल रहा था, तो मैं सब्जेक्ट कौन है, मैं, आई, रहा था के लिए क्या यूज करूंगा, वॉज के साथ क्या लगना चाहिए, आई के साथ क्या लगना चाहिए, वॉज, आई वॉज क्या कर रहा था, खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। क्लियर, समझ आया। तो मतलब हर किसी के साथ में आप ये लगा दीजिए। आइए इसके इंटेरोगेटिव देखते हो, सॉरी पहले नेगेटिव्स देखते हैं। नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, नेगेटिव में सिर्फ और सिर्फ आपको नॉट लगा देना है। सॉरी, बातें करते करते लिखो तो यही हो जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि पिछला सेंटेंस, हमारे दोनों सेंटेंस लेते हैं, इनको नेगेटिव कर देते हैं। यू आर ईटिंग फूड, तो क्या कर देंगे, यू वर नॉट, वर और आपका जो वर्ब है उसके बीच में आ जाएगा, नॉट ईटिंग फूड। ये मत लिख देना कि यू नॉट वर ईटिंग फूड या यू वर ईटिंग नॉट फूड, नहीं, आपका जो भी हेल्पिंग वर्ब है और जो आपका मेन वर्ब है उसके बीच में आएगा। जैसे कि अगला सेंटेंस क्या था, आई वॉज प्लेइंग, तो आई वॉज नॉट प्लेइंग, आई वॉज नॉट प्लेइंग। ठीक है, चलिए बहुत इजी सा है वैसे, मतलब इतना कुछ बताने लायक होता नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। जैसा कि मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका हूं, इंटेरोगेटिव मतलब हाँ मतलब क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस क्या बनेंगे, अब मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन दो तरीके के बन सकते हैं, या तो बनेंगे व्हाट वर से, तो जैसे मैंने लिख दिया व्हाट वर यू डूइंग देयर, तुम वहां क्या कर रहे थे, तुम वहां, सॉरी बड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है आज। ओके, तो वॉज शी हैप्पी विद द गिफ्ट, क्या वो गिफ्ट से खुश हो रही थी, गिफ्ट लेकर खुश हो रही थी, वॉज शी हैप्पी विद द गिफ्ट। ओके, वॉज ही क्राइंग फॉर मी, क्या वो मेरे लिए रो रहा था, तो ये वाला सेंटेंस जो सेकंड है वो आपको कंटिन्यूस का नहीं है, सॉरी वो मैंने वैसे लिख दिया, क्या वो मेरे लिए रो रहा था, इसमें सब में आईएनजी आना चाहिए, इसमें सब में आईएनजी आना चाहिए। क्लियर, समझ आया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसकी, पास्ट के परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट, जो लोगों ने मेरी प्रेजेंट टेंस वाली वीडियो देखी है उनको पता होगा
कि परफेक्ट का मतलब क्या होता है, लेकिन कोई बात नहीं भी पता है तो देख लीजिए। परफेक्ट का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो उस समय हो चुका हो, मतलब कि खत्म हो गया हो, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि यू वर स्लीपिंग, तो तुम सो रहे थे, और फिर मैं बोल सकता हूँ अरे तुम तो सो चुके थे, तुम तो उस समय सो चुके थे, राइट। तो अब यहां पर बात करते हैं, सबसे पहले इसका रूल देख लेते हैं। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हेड, सबसे अच्छी चीज, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस अदर वर्ड्स। वर्ब की थर्ड फॉर्म हर परफेक्ट में लगती है, याद रखिएगा। जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पास्ट के परफेक्ट में लग रही है। प्रेजेंट के परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगी थी, पास्ट के परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लग रही है। चलिए आगे बढ़िए। इसमें कोई टेंशन नहीं कि वॉज कहाँ लगना है, वर कहाँ लगना है, ये कहाँ लगना है, वो कहाँ लगना है, कोई टेंशन ही नहीं है। इसका फिक्स है भाई, है ना। हमारी नजरों में सब सेम है। तो क्या है, हेड के साथ आई हो, वर हो, ही हो, शी हो, दे हो, है ना, यू हो, सबके सबके साथ क्या लगता है, हेड लगता है। तो टेंशन ही खत्म हो गई, ठीक है। चलिए एक सेंटेंस बना के देख लेते हैं, क्या कि तुम खाना खा चुके थे। जैसे मान लिया होता ना, अरे यार मैं जब पहुंचा तो तुम खाना खा चुके थे, अरे यार तुम जब आए तब तक तो मैं खाना खा चुका था, अरे यार तब तक तो मैं सो चुका था। इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो मैं खाना खा चुका था, तो मैं कौन हूं, आए। अब जैसा कि मैंने बताया सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगेगा, हेड। ये बड़ा काम का है, पता है। आप जब अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे सबसे ज्यादा यही काम आता है। पास्ट का सेंटेंस है, बनाओ पास्ट परफेक्ट में, बनाओ पास्ट परफेक्ट में, बड़ा इजी सा रूल है, समझ लीजिए। तो आई हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बात क्या चल रही है हमारी, मैं सो चुका था, है ना, मैं सो चुका था। तो आई हैड स्लेप्ट। सॉरी, क्या भाई रात में वीडियो बना रहे तो नींद आ रही क्या, देखना कमेंट कर दो तो सर सो जाओ ना, नींद आ रही है तो। हाँ, आई हैड स्लेप्ट, मैं खा चुका था, तो क्या, आई हैड ईटन। कोई और वर्ड यूज कर लेते हैं, वो जा चुके थे, तो दे हैड गॉन, ओके। और मैं पढ़ चुका हूं, तो मैं नहीं, मान लीजिए मैं कोई नाम ले लेता हूं, मान लीजिए मैंने ले लिया रिया हैड, पढ़ चुकी है, स्टडीड। थर्ड फॉर्म स्टडी का होता है स्टडीड, ओके। अब जैसे कभी कभी हम यूज करते हैं ना, अरे यार ये तो मैं पहले ही कर चुका हूं, जैसे कि मान लीजिए मैं पहले ही पी चुका हूं, नहीं ये तो गलत हो जाएगा मैं पहले ही देख चुका हूं, ओके। सो मान लीजिए किसी ने, आदमी ने कहा, मान लीजिए किसी का नाम है रमेश हैड, पहले से ही अगर कोई काम हो रखा हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑलरेडी। ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी, ये वाली जो मूवी है ये रमेश पहले से ही देख चुका था, इसीलिए वो नहीं आया, ठीक है। चलिए अब बचता है हमारा लास्ट, जिसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। सच में बहुत ज्यादा मिस्टेक हो रही भाई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए तो फिर से वही बात बोलूंगा, जिन्होंने मेरा प्रेजेंट टेंस वाला वीडियो देखा है उन्हें मैंने बताया था परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, फिर से बता देता हूँ इस वीडियो में भी। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि एक काम चल रहा है या चल रहा था और इस समय से चल रहा था, इसमें हमें टाइम पता होता है। कंटिन्यूअस में हमें टाइम नहीं पता होता। कंटिन्यूअस में क्या होता है कि बस इतना पता होता है कि ये काम चल रहा था, कब से चल रहा था नहीं पता, लेकिन इसे पता होता है। तो इसका रूल बड़ा सिंपल सा है, देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हेड के साथ में इसमें लग जाता है बीन, प्लस आ जाता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जहां पर भी याद रखिए कंटिन्यूअस आपको दिख जाए, समझ जाना कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही लगानी है, प्लस लग जाते हैं अदर वर्ड्स, और इसी के साथ में आ जाता है सिंस या फिर फॉर। अब सिंस और फॉर का क्या यूज है, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में आपने। सिंस लगता है उन समय के लिए जिनको एक्चुअल में हम बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं,
बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने इन दोनों को प्रेजेंट टेंस वाली वीडियो में समझाया है, एक बार जाकर देख लीजिए, आपके फायदे का काम है। सेंटेंस बना लेते हैं फटाफट। तो मान लीजिए कि एक सेंटेंस, हिंदी में सोचिए कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा था, है ना। जैसे मैंने बोला कि अच्छा वो कल क्या कर रहा था, कल तो वो सुबह से पढ़ रहा था, कल तो वो सुबह से पढ़ रहा था, ये पास्ट की बात चल रही है और पास्ट में इस समय से लेकर ये काम हो रहा था। तो मैं क्या लिखूंगा कि वो, तो क्या लिखूंगा ही, ये हो गया सब्जेक्ट, साथ में क्या लगना चाहिए, हैड बीन। क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, तो पढ़ने को हम क्या बोलेंगे, स्टडिंग। ही हैड बीन स्टडिंग, कब से पढ़ रहा था, सुबह से पढ़ रहा था, सिंस मॉर्निंग। चलिए, शी, वो 2 घंटे से सो रही थी, शी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखिए, एक शॉर्ट सा रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। हमने स्टार्ट किया था, बिल्कुल किया था, स्टार्ट तो किया ही होगा सर। स्टार्ट किया था पास्ट टेंस से, मैंने आपको बताया थे पास्ट टेंस जो है उसमें 4 पार्ट्स होते हैं। सिंपल पास्ट, इसको हम पास्ट इंडेफिनिटिव बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले हमने सिंपल पास्ट देखा। सिंपल पास्ट को मैंने हिंदी और इसके सेंटेंसेस के साथ भी समझाया। उसके बाद हमने उसके क्वेश्चंस देखे, जो कि नेगेटिव्स भी देखे, इंटेरोगेटिव्स भी देखे। इंटेरोगेटिव्स में हेल्पिंग वर्ब वाले भी देखे और WH फैमिली वाले भी देखे। ओके, उसके बाद फिर हमने पास्ट कंटिन्यूअस देखा। पास्ट कंटिन्यूअस का ये रूल है जो कि आपके क्लासेस में काम आएगा। साथ ही साथ हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे। फिर हमने पास्ट कंटिन्यूअस, जिसमें से कि ये वाला जो है पास्ट कंटिन्यूअस का के रूल के अकॉर्डिंग नहीं था, ये सिंपल पास्ट के रूल के अकॉर्डिंग था। बाकी ये दोनों जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस के रूल के अकॉर्डिंग थे। नेगेटिव सेंटेंसेस देखे। फिर हमने ये सेंटेंस देखे। इसका भी हमने इंटेरोगेटिव नहीं देखा, तो देखिए इसका इंटेरोगेटिव किससे होगा, जैसे कि वो खाना खा चुका था, हैड ही, सॉरी, हैड ही ईट द फूड। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन। ओके, व्हाट ही हैड ईट, यस ईटन यस्टरडे, इस तरीके के क्वेश्चन सही बनते हैं, सबसे कम बनते हैं, इसलिए हमने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करा। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के तौर पे हमने देखा, यहाँ पर लास्ट आपका बनता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब एक छोटा सा होमवर्क देना चाहता हूँ मैं आपको, एक छोटा सा होमवर्क देना चाहता हूँ। अगर आपको ये सारे सेंटेंसेस समझ में आ गए, बस आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है, हर एक टेंस का, सिंपल पास्ट का, पास्ट कंटिन्यूअस का और पास्ट परफेक्ट का और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक एक सेंटेंस अपने आप से बनाकर मुझे लिखना है। उससे ये होगा कि एटलीस्ट मुझे पता चलेगा कि हाँ कितने बच्चों ने वीडियो को देखकर सीखा और उनको समझ भी आया। राइट, अगर आप एक सेंटेंस ही बना पाते हो वो सेंटेंस करेक्ट है। नेट से मत देखिएगा, अपने आप से बनाइएगा, बल्कि मैं तो कहूंगा कि अपने नाम से बनाइएगा, अपने नाम से सेंटेंस को शुरू करके कुछ करके बनाइएगा, और ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। तो एक बार वो सेंटेंस मुझे भेजिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं सर पास्ट टेंसेस में से कुछ एक ऐसा पार्ट है जो मुझे समझ नहीं आया या छूट गया या हुआ नहीं, वैसे तो मैंने बेसिकली सारी चीजें कवर करी हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जब मैं फ्यूचर का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें पास्ट का जो सेशन है वो थोड़ा सा कवर कर लूंगा और आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, सेपरेट वीडियोस बना रहा हूँ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की, ताकि जिनको एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है वो आराम से पढ़ लें। तो ये आपका पास्ट टेंस था। प्रेजेंट टेंस का जो लिंक है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। तो एक बार वहां जाके प्रेजेंट टेंस देख लीजिएगा, अगर नहीं आता है पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जाके डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखिएगा। ठीक है, तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मौज करिए, मस्ती करिए और देखते रहिए टेलवेल इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल।